बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 20 फरवरी 2026 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की रमा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी ग्रुप ने पाकिस्तान और आलमी ऑपरेशंस में मेयार को बढ़ाने के लिए 1000 हवाबाजी के माहिरीन को शामिल कर लिया। सऊदीया ग्रुप ने 1000 से ज़्यादा तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल्स को अपनी वर्क फोर्स में शामिल किया है, जो ग्रुप की तारीख में एक ही साल में तरबियत पाने वाले सबसे बड़े और वर्क फोर्स में शामिल होने वाले ग्रुप में से एक है। उन ग्रेजुएट्स ने सऊदीया ग्रुप, जो सऊदी एयरलाइन का ग्रुप है, उसके ज़ेली इदारों की तरफ से फ्राहम करदा 8 खसूसी प्रोग्राम मुकम्मल किए हैं, जिनमें सऊदीया अकेडमी, सऊदी टेक्निक, सऊदी ग्राउंड सर्विसेज और सऊदी लॉजिस्टिक सर्विसेज, फ्लाई एडील और सऊदी कैट्रियन इसमें शामिल हैं। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से खिदमात की फ्राहमी। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी SDAI ने रमज़ान के महीने में उम्रा ज़ायरीन के लिए खिदमात को बेहतर बनाने की खातिर मसनूई ज़हानत और डाटा को बुरे कार ला रही है। ये इनिशिएटिव हुकूमती इदारों और SDAIA के दरमियान बाहमी ताउन को ज़ाहिर करता है, जिसके तहत सऊदी अरब की फ़िज़ाओं, ज़मीन और बंदरगाहों के लिए 24 घंटे तकनीकी सपोर्ट फ्राहम की जा रही है। इससे ज़ायरीन को सऊदी अरब में दाखिले से लेकर वापसी तक हर तरह की सहूलत मिलेगी। हरमैन शरीफैन में हर तरह की खिदमात और ताउन की सऊदी क़यादत के अहद से हम आहंग होकर वज़ारत दाखिला, हज और उम्रा के लिए कायम की गई स्पेशल फोर्सेज ने इस एल्गोरिथम या हिसाब वो तैयार किए हैं, जिनसे हरमैन शरीफैन में सर्विसेज में बेहतरी आएगी और जो ज़ायरीन हैं उनको बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म किया जा सकेगा। रमज़ान आनत शाह सलमान की 3 अरब रियाल तकसीम करने की हदायत। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सिफारिश पर समाजी कफ़ालत से मुस्तफ़ीद होने वालों में रमज़ान के महीने में अब 3 अरब रियाल से ज़्यादा इमदाद तकसीम करने की हदायत कर दी। SP के मुताबिक ये इक़दाम माह रमज़ान में मुस्तहिक़ अफराद की ज़रूरियात को पूरा करने को यकीनी बनाने के लिए क़यादत के अज़म की अक्कासी करता है। सरकारी खबर से एजेंसी SP के मुताबिक ख़ानदान के सरबराह को 1000 रियाल और हर फैमिली मेम्बर को 500 रियाल माली मदद में दिए जाएंगे। तवक्को है ये रकम 24 घंटे के अंदर समाजी कफ़ालत से मुस्तफ़ीद होने वालों के बैंक अकाउंट में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल-राजी ने समाजी कफ़ालत से मुस्तफ़ीद होने वालों और रमज़ान के दौरान ज़रूरतमंद शहरियों की ज़रूरियात पर तवज्जो देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। याद रहे, बेवा, यतीम, बेरोज़गार अफराद, मुअम्मर और माजूर समाजी कफ़ालत से मुस्तफ़ीद होने वालों में शामिल हैं। तारीख़ी मसाजिद की बहाली का मंसूबा। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद अल-फतह की तमीर नौ। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तारीख़ी मसाजिद और उसकी तमीर नौ और बहाली के हवाले से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। SP के मुताबिक मंसूबे के तहत मक्का रीजन की अल-जमूम कमिश्नरी में वाक़ तारीख़ी मस्जिद अल-फतह है, उस पर बहाली का जो काम है वो जारी है। और इसके अलावा जो मंसूबे के पहले और दूसरे मरहले में 50% उसके करीब कदीम और तारीख़ी मसाजिद को उनकी असली शनाख्त बरकरार रखने के लिए बहाल किया जा चुका है। रमज़ान मुबारक के महीने में मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के जो औकात हैं उसके बारे में तफसील जारी कर दी गई। दो मुक़द्दस मसाजिद के अमूर की देखभाल के लिए जनरल अथॉरिटी ने रमज़ान मुबारक के दरमियान दौरान मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफ रियाज़ुल जन्ना के दौरे के जो शेड्यूल है उसका ऐलान किया है। यह मनसूबा ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने और रश को कंट्रोल करने के लिए वो किया गया है। रमज़ान के पहले 20 दिनों के दौरान जो मर्दों के लिए जो औकात कार रखे गए हैं वो सुबह के वक्त 11:20 से शाम 8 बजे तक, और इसके अलावा सुबह 2 बजे से 5 बजे तक मर्द हजरात वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जा सकते हैं। औरतें भी 2 वक्त में जा सकती हैं, जो कि 1:40 से लेकर 11 बजे तक है, और सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का वक्त वो उनके लिए रखा गया है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। औरतें वो शाम 11 बजे से सुबह 1:40 तक, और फिर उसके बाद सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक वहाँ पर जा सकती हैं। और इसके अलावा जो आखिरी के 10 दिन होंगे रमज़ान के, उसमें जो मर्दों के लिए टाइमिंग रखी गई है वो 11:20 सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक, और उसके बाद फिर रात 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटे का टाइम होगा। उसके बाद फिर 1 घंटे की ब्रेक के बाद 2 बजे से लेकर सुबह 5
बजे तक यानी कि सुबह के 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मर्द हजरात जा सकते हैं। और आखिरी 10 दिनों में जो औरतें हैं वो 6 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक जो है वहाँ पर जा सकती हैं। बुकिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो नुसुक ऐप के ज़रिए आपने जो है बुक करना है और जो टाइम दिया गया है उसी के मुताबिक आप विज़िट कर सकते हैं। सऊदी मदाखलत के बाद यमन के जजीरे सकतरी में बिजली का बहरान ख़त्म हो गया। सऊदी अरब की मदाखलत के बाद यमन के जजीरे सकतरी में बिजली जो है वो बहाल हो गई है। इससे पहले कई दिन तक बिजली बंद रहने से रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात बुरी तरह मुतासर हुए और जनरल हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट समेत कई इदारे वहाँ पर बंद हो गए थे। सऊदी अरब अब आम अफराद को ज़कात पे करने के लिए ज़काती एप्लीकेशन की ऑप्शन दे रहा है। सऊदी ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी जो है वो ज़काती मोबाइल एप्लीकेशन या सरकारी वेबसाइट के ज़रिए आसानी से आपको ज़कात अदा करने की जो है वो सहूलत फराहम कर रही है और प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप ज़कात अदा कर सकते हैं और ज़काती एप्लीकेशन के ज़रिए आप ज़कात पे कर सकते हैं। गोल्ड पर, सिल्वर पर, स्टॉक्स एंड शेयर्स पर, इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स पर, इन तमाम चीज़ों पर जो है आप ज़काती ऐप के ज़रिए अपनी जो ज़कात है वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपकी ज़कात कितनी है और डायरेक्टली आप वहाँ से अपनी जो ज़कात है उसको पे भी कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए रोज़े के दौरान हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में इंतबाह और रोकथाम के लिए तजावीज़। रोज़े के दौरान ब्लड शुगर का कम होना शुगर के मरीज़ों में रमज़ान मुबारक के दौरान सबसे ज़्यादा आम मसाइल में से एक है और अगर इसका सही और बर वक्त इलाज ना किया जाए तो एक सादा सी अलामत संगीन हालत में बदल सकती है। क्लेवलैंड क्लिनिक की रिपोर्ट के मुताबिक रोज़े के दौरान हाइपोग्लाइसेमिया 3 अहम वजूहात से मुंसलिक है। तवील अरसे तक खाने पीने से परहेज़ के नतीजे में ग्लूकोज की कम सतह, शुगर की दवाइयों की खुराक और खाने की मिकदार के दरमियान अदम तवाज़ुन और रोज़े के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा जिस्मानी मशक्क़त। डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि कम ब्लड शुगर की इंतबाही अलामात की जल्द पहचान पेचीदगियों से बचने के लिए अहम कदम है, ख़ास तौर पर उन मरीज़ों के लिए जो इंसुलिन या ब्लड शुगर को कम करने वाली दवाएँ लेते हैं। कम ब्लड शुगर की अलामात अक्सर बतदरीज शुरू होती हैं। उनमें शामिल है अचानक शदीद भूख का एहसास, चक्कर आना, सर दर्द, ठंडा पसीना आना, कांपते हाथ, तेज़ दिल की धड़कन, बगैर किसी वजह की बेचैनी, तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी और जहनी उलझन। शदीद हालतों में मरीज़ बेहोश हो सकता है या होश खो सकता है। माहिरीन रोज़े के नतीजे में आम थकावट के साथ हाइपोग्लाइसेमिया की अलामात को उलझाने के खिलाफ खबरदार करते हैं क्योंकि इससे पेचीदगियों का ख़तरा बढ़ सकता है। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया जो है सहरी से पहले के खाने पर जो है मतवाज़न खाने पर अमल करें जिसमें पेचीदा कार्बोहाइड्रेट जैसे होल मील ब्रेड जो है वो उनकी बजाय जो है प्रोटीन के ज़राए और अंडे वगैरह और चिकन इस तरह की चीज़ें उसके अंदर शामिल होनी चाहिए। और इफ्तार के वक्त भी जो है आहिस्ता आहिस्ता से अपना रोज़ा तोड़ा जाए और मिठाइयों और मीठे मशरूबात के इस्तेमाल से भी गुरेज किया जाए। उम्रा सीज़न के लिए जो है जद्दा एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल प्लान की मंजूरी। जद्दा एयरपोर्ट कंपनी ने उम्रा सीज़न 1447 हिजरी के लिए किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल प्लान की जो मंजूरी है उसका ऐलान किया है। रवां साल उम्रा सीज़न का इख्तिताम 3 अप्रैल 2026 को होगा जबकि उम्रा वीज़ा होल्डर के लिए सऊदी अरब से वापसी की आखिरी तारीख 18 अप्रैल 2026 मुकर्रर की गई है और मनसूबे का मकसद उम्रा सीज़न के आगाज़ से इख्तिताम तक ज़ायरीन को महफूज और हमवार सफरी तजर्बे को यकीनी बनाना है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक एयरपोर्ट कंपनी के तहत जद्दा में 3 टर्मिनल्स पर तवज्जो मरकूज़ है जिनमें हज और उम्रा टर्मिनल, नौ टर्मिनल और टर्मिनल नंबर 1 शामिल है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए 407 बैगेज चेक इन काउंटर्स काम कर रहे हैं जबकि इमिग्रेशन सर्विस के लिए 463 काउंटर्स ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशनल प्लान में 56 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, 35 बैगेज क्लेम बेड्स की सहूलत फराहम की गई है जबकि सामान को स्कैन करने के लिए 81 कस्टम इंस्पेक्शन डिवाइसेस भी मौजूद हैं। जद्दा एयरपोर्ट कंपनी का कहना था एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की हेल्थ केयर के लिए 4 हेल्थ केयर सेंटर्स काम कर रहे हैं। हज और उम्रा टर्मिनल पर 20 AC वेटिंग एरियाज के साथ ज़ायरीन के खैर मकदम के लिए 3 वेलकम लाउंजेस भी शामिल हैं। उम्रा सीज़न के दौरान ज़ायरीन और मुसाफिरों की सहूलत के लिए अफरादी क़ुव्वत में भी इजाफा किया गया है। मसरूफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों के एहलकारों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।